बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कल आप सभी ने जाना कि वर्षाने में भगवान ब्रह्मा ही पर्वत के रूप में विराजमान है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा कि मैं लीला का दर्शन करना चाहता हूँ, तो भगवान ने कहा लीला का दर्शन तो नहीं। तब ब्रह्मा जी ने ब्रजेश्वरी की चरण रज पाने के लिए पर्वत के रूप में वर्षाने में वास किया था भक्तों। इसलिए वर्षाने का जो पर्वत है ना, वो आप देखना चार मुख वाला नजर आता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, तो पर्वत बनकर ब्रह्मा जी वर्षाने में वास कर रहे हैं। भक्तों, वर्षाने में जो राधा रानी का मंदिर है ना, ये भी बड़ा अद्भुत है। और कहते हैं जो आप सब जाते हैं राधा रानी के मंदिर का दर्शन करते हैं ना, विग्रह का, मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है, वो भी कोई आम मूर्ति नहीं है, कोई पीतल की मूर्ति नहीं है भक्तों। वो विग्रह भी संत तपस्या से साक्षात प्रकट हुआ है। जैसे वृंदावन में स्वामी हरदास जी महाराज के द्वारा श्री बांके बिहारी प्रकट हुए हैं ना, ऐसे ही वर्षाने में भी किशोरी परम्बा जगदम्बा श्री राधा रानी का ये स्वरूप प्रकट हुआ है भक्तों। ये बनाया नहीं गया है, हाँ, ये संत की तपस्या से प्रकट हुआ है प्यारे भक्तों। और जब ये स्वरूप प्रकट हुआ था ना राधा रानी का, तो प्रकट होने के बाद कहते हैं कि ये मूर्ति ने चल के बताया। मतलब वो राधा रानी का जो स्वरूप है, वो कह रहा हो कि मैं मूर्ति नहीं हूँ, स्वयं साक्षात हूँ। और जब जिन संत को, जिन्होंने इसको प्रकट किया, तो उनके सामने राधा रानी ने स्वयं चल के बताया। प्यारे भक्तों, ये पीतल की मूर्ति नहीं है, स्वयं राधा रानी है। इसलिए तो चल के बताया कि कोई शंका ना रहे। और आप कभी वर्षाने में जाना, वहाँ जो राधा रानी एक दो कदम चली हैं, वो कदम भी आज भी छपे हुए हैं। वहीं जितों कदम है ना, उतों ही ब्रह्मा जी का छोटा सा मंदिर भी है। कभी आप गौर से देखना जाना, ब्रह्मा जी वहाँ पर्वत के रूप में निवास करते हैं, और इसलिए छोटा मंदिर भी है। कहते हैं नयन भट्ट जो एक संत हुए, और वो नारद जी के ही अवतार थे भक्तों। तो नारद जी के अवतार में उन्होंने ये परम्बा जगदम्बा किशोरी जी की तपस्या की थी। उन्होंने ही श्री राधा रानी के विग्रह को प्रकट किया था, प्राकट्य किया था। इसलिए वर्षाने में जो राधा रानी का स्वरूप है ना भक्तों, ये दिव्य है और स्वयं राधा रानी है। कभी आप जाएं तो ऐसा ना सोचें कि ये पीतल की मूर्ति अष्टधातु की, वो स्वयं श्री किशोरी राधा रानी हैं। इस भाव से आपने दर्शन करना है, ठीक है ना प्यारे प्रभु प्रेमियों। अब ये आपने सुना, पर्वत के बारे में सुना, राधा रानी श्री किशोरी राधा रानी के विग्रह के बारे में सुना। अब राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ, वो भी आप श्रवण कर लें भक्तों। कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में श्री वैशुभान जी जमुना स्नान करने के लिए गए। तो जब जमुना स्नान करने लगे भक्तों, स्नान जब कर लिया, तो क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त था, सुबह के 4 बजे थे, और देखा तो थोड़ा अंधेरा था। सामने से ना एक कमल पुष्प में से दिव्य ज्योति प्रकाश में थोड़ी ज्योति प्रकाश के रूप में प्रकट हुई। तो वृषभान जी ने देखा कि ये अचानक जल के अंदर से ज्योति कैसे प्रकट हो रही है, और फिर दृष्टि को डाला तो कहते हैं कि उत्थों एक कमल पुष्प नजर आया। और वो कमल पुष्प तो जैसे कमल पुष्प आम कमल पुष्प होते हैं वैसे ही था,
लेकिन जब वृषभान जी ने उस कमल पुष्प की ओर देखा तो कहते हैं कि वो कमल पुष्प का जो आकार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। धीरे धीरे वो आकार बढ़ता जा रहा था। पास में गए और उनको ना अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था भक्तों कि ये क्या हो रहा है। वृषभान जी को लगा कि ये मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ। पास में गए, देखा तो उसमें दिव्य प्रकाश में, वो कमल जब खिला तो उसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। और वृषभान जी तो परेशान हो गए कि ये क्या है, क्या भगवान की लीला है। और भक्तों, वो दिव्य प्रकाश को जैसे ही देखा, पुष्प की ओर देखा, तो दृष्टि जब पड़ी वृषभान जी की तो पुष्प के अंदर एक नन्ही सी कन्या सो रही थी भक्तों। लेकिन वो नन्ही सी कन्या सो रही थी ना, वो सोते सोते मुस्करा रही थी भक्तों। वो सोते सोते मुस्करा रही थी। मुस्कराने वाली मुद्रा में ऐसे कमल पुष्प में सोई हुई थी। सुंदर प्रकाश निकल रहा था। प्यारे भक्तों, वृषभान जी को लगता है ये कोई मैं स्वप्न देख रहा हूं। तब ब्रह्मा जी के द्वारा आकाशवाणी हुई वृषभान जी को कि हे वृषभान जी, ये आपका स्वप्न नहीं है। पिछले जन्म में आपने बहुत तपस्या की थी। सुचंद नाम से आप उस समय जाने जाते थे और आपकी पत्नी कलावती बहुत तपस्या की थी और आपने वरदान मांगा था किशोरी जगदम्बा राधा रानी हमारे यहाँ पुत्री बनकर आए, तो तुम भूल गए। लेकिन वो तपस्या का फल आज आपको मिलने जा रहा है। जो आपने पहले वरदान मांगा था उस समय तो पूरा हुआ नहीं, क्योंकि तपस्या पूरी नहीं हुई थी। अभी वो तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है। और क्योंकि आपने परमेश्वरी को, ब्रजेश्वरी को पुत्री रूप में मांगा था, सो परेशान ना हो, ये कोई स्वप्न नहीं है। जैसा आपने वरदान मांगा उसी का ये फल है। श्री राधा रानी पुत्र के रूप में आई हैं। आज तुम्हारी तपस्या का पूर्ण फल आपको मिलने जा रहा है। प्यारे भक्तों, क्योंकि उस जन्म में तो तपस्या की ही थी, लेकिन इस जन्म में भी वृषभान जी ने तपस्या की थी। इस जन्म में भी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, संयम रखते थे और कुल देवी की बहुत पूजा की थी भक्तों। त्रिपुर सुंदरी की बड़ी पूजा की थी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अब तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई है। और क्योंकि आपकी कुल देवी ने भी आशीर्वाद दिया था कि हम बरसाने में आएंगी, तो कुल देवी यानी त्रिपुर सुंदरी भगवती परम्बा, जो प्रेम, जो सुप्रीम पावर है, कहते हैं वो आज राधा रानी बनकर व्रज में आई हैं। तो जमुना जी में उस कमल पुष्प को ब्रह्मा जी देख रहे हैं और ऊपर से ब्रह्मा जी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो उनको सब कुछ याद आ गया भक्तों। प्यारे प्रभु प्रेमियों, ब्रह्मा जी ने कहा कि राधा रानी आपके यहाँ पुत्री बनकर आई हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तपस्या पूरी हो गई ऐसा सुना तो बहुत प्रसन्नता हुई वृषभान जी को। और प्यारे भक्तों, वो कमल पुष्प से सुंदर मोहनी मुस्कराती हुई छोटी सी किशोरी को लेकर वृषभान जी घर लाए हैं। दर्शन किया है, घर लेके आए हैं। क्योंकि पुत्री रूप में मांगा था, इसलिए किशोरी पुत्री रूप में आज प्राप्त हुई हैं, जो स्वयं गोलोक धाम से आई हैं भक्तों। यही श्री राधा रानी है। क्योंकि इसमें संदेह तो इसलिए नहीं क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं वृषभान जी से। तो वृषभान जी ने बड़ी प्रसन्नता से वो पुष्प से सुंदर जगदम्बा किशोरी राधा रानी को लेकर आए हैं। एकदम देखो, जब राधा रानी को उठाया ना तो संत कहते हैं कि बिल्कुल वजन नहीं था। ऐसा लग रहा था वृषभान जी को जैसे कोई रुई उठा ली हो। बिल्कुल वजन नहीं, बहुत सॉफ्ट, बहुत सुंदर।
और ला करके वृषभान जी ने अपनी पत्नी कीर्ति जी को दिया। कीर्ति सुता, इसलिए राधा रानी का एक नाम है कीर्ति सुता। कीर्ति इनकी मम्मा का नाम था, माता जी का नाम था। तो भक्तों, इस तरह से ये कीर्ति सुता को लाकर दिया, और ये एक राधा रानी के प्राकट्य की कथा है। बाद में ब्रज में सबको मालूम हुआ, उत्सव मनाया गया। भक्तों, कई लोग कहते हैं कि राधा रानी का ऐसे जन्म हुआ, कोई कहता है कैसे जन्म हुआ। मैं आपको एक बात बता दूं, ये राधा रानी जो जगदम्बा राधा कृष्ण युगल सरकार है ना, वो हर एक अलग अलग कल्पों में अलग अलग रूप में आई हैं, और अनेक कल्प हुए हैं भक्तों, एक कल्प नहीं है। ये जो आप कथा सुन रहे हैं, ये द्वापर की, इस जो द्वापर कल्प की जो कथा है वो ये कथा है। आगे एक कथा मिलती है कि जन्म प्राकट्य लिया, यानी जब कीर्ति के गर्भ से, उस समय भी जन्म नहीं, प्राकट्य ही हुआ है ना, वो भी एक कथा आती है। तो ये अनेक अलग अलग कल्पों की कथा है भक्तों, ठीक है ना। तो कोई कहता है कि राधा रानी 12 बजे प्राकट हुई, तो वो एक अलग कल्प की कथा है। तो हजारों अनेक कल्प हैं भक्तों, और अनेक अनेक कल्प की अलग अलग कथाएं हैं, ठीक है जी। और जब श्री राधा रानी आई थी ना इधर मृत्युलोक में, तो कहते हैं कि ब्रजवासी ही नहीं, सारे मृत्युलोक के जनता ही नहीं, सारे ब्रह्मांड में उत्सव मनाया गया। क्योंकि ये राधा रानी, परम्बा जगदम्बा जो राधा रानी है, ये पहले भी राधा रानी थी, आदि युगल सरकार हैं ये जब राधा रानी ने प्राकट अभी नहीं लिया, जिनके बारे में हम जानते हैं, उससे पहले भी राधा कृष्ण थे, ठीक है भक्तों। तो इस तरह से श्री राधा रानी का जन्म हुआ, प्राकट हुआ, और बड़ा उत्सव हुआ। ये मैंने आपको सूक्ष्म रूप में किशोरी जगदम्बा श्री राधा रानी का जन्म की कथा या प्राकट्य की कथा बताई है। प्यार से बोलो राधे 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 राधे। राधा